तरावी का मसला शुरू हो जाता है, जैसे ही चांद नजर आए तो तरावियों का मसला शुरू हो जाता है, कितनी पढ़ेगी। आप देखिए फिरकों वाले आपको 23 रकातें पढ़ाते हैं, कितनी 23, 20 रकात और 3 रकात, सब एक ही है ये 23। ये क़यामुल लैल, तहज्जुद, वितर, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम। तो तरावी भी कहीं पर भी नहीं है, तरावी लफ्ज़ अहादीस में क्या है, क़यामुल लैल, रात की इबादत। और बाद उलमाए किराम, अभी कल मेरे पास एक ने भेजी उनकी, जो बैतुल्लाह में बैठ कर, वो क्या नाम है उनका, मुफ्ती साहब हैं, नाम मुझे भूल गया है, वो वहां पर कह रहे हैं कि देखो जी लोग कहते हैं 20 रकात नहीं 8 रकात है। अब वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी पूरी दुनिया के बैतुल्लाह में बैठकर फतवे दे रहे हैं। वो कहते हैं जी 8 जो रकात पढ़ते थे वो तो तहज्जुद थे, वो तरावी नहीं है। बाकी तरावी तो कहते हैं, हालांकि सबूत नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल ने 20 रकात पढ़ी। क्या कहते हैं, हजरत उमर के दौर से लेकर आज तक 20 ही चली आ रही है। किससे? हजरत, वो कहां है, मैं अभी बताता हूं कि हजरत उमर के दौर से कैसे आ रही है। अब पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर लें। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2013 तमाम भाई खोल कर ये नंबर देकर पढ़ रहे हैं, ये हदीस उसमें आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और फिर की रावी कौन है, फकालत आयशा, हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है। कौन? अब इस पर भी तमाम उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क़यामुल लैल, जिसको तरावी कहते हैं, ये 3 रकात 3 दिन मस्जिद में पढ़ी, 3 दिन मस्जिद में पढ़ाई। कितने दिन? 3। सब मानते हैं कि 3 दिन के बाद आपने फिर मस्जिद में नहीं पढ़ाई, आपने फिर घरों में पढ़ी, अपने घर में पढ़ी है। वो आखिरी वक्त तक जो आपने अपने घर में नमाज पढ़ी है, तो उस नमाज के मुताल्लिक आपकी बीवियां ही बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि घर में पढ़ते थे। तो ये भी सब मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई, लिहाजा इसकी रावी भी उम्मुल मोमिनीन है। वो खूब समझती है कि अल्लाह के रसूल कितनी रकात पढ़ा करते थे रमजान में क़यामुल लैल या तरावी इसको कहते हैं। किसी ने सवाल किया, या उम्मुल मोमिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कितनी रकातें पढ़ा करते थे? क्यों पूछ रहे हैं अम्मा उम्मुल मोमिनीन से? क्योंकि घर में पढ़ते थे, घर में सहाबा नहीं देखते थे, घर में तो उम्मुल मोमिनीन देखेंगी। सवाल समझ में भी आता है। उम्मुल मोमिनीन से बाद में पूछ रहे हैं आपकी वफात के बाद कि आप कितनी रमजान में कितनी रकातें पढ़ा करते थे? तो मा काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। उम्मुल मोमिनीन ने वजाहत कर दी मसले की, ऐ पूछने वाले तो रमजान में पूछ रहा है, लेकिन मैं गैर रमजान भी बता देती हूं, आपने कभी भी रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात से ज्यादा कभी पढ़ी ही नहीं। उम्मुल मोमिनीन के बात को नहीं मानोगे? उम्मुल मोमिनीन के बात का, रवायत का इनकार करोगे, हदीस का इनकार करोगे? करो, हमारा क्या नुकसान है, अपना नुकसान कर रहे हो। उम्मुल मोमिनीन तो फरमाई 11 से ज्यादा कभी नहीं पढ़ी, और ये कहता है हजरत उमर के दौर से, हजरत उमर के। ये भी सुन ले, मुवत्ता इमाम मालिक में है और मिशकात में हदीस नंबर 1302 हदीस है, मुवत्ता इमाम मालिक के हवाले से, मुवत्ता इमाम मालिक में भी है, उसी की हदीस नकली। अमारा उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रमजान मुबारक में उबई बिन काब और तमीमदारी को फरमाया अन यकूम लिन्नास फी रमजान, कि लोगों को रमजान में पढ़ाएं, इमामत कराएं, बिअहदा अशरत रकात। हजरत उमर हुक्म फरमा रहे हैं खलीफातुल मुस्लिमीन होने के बावजूद, उस नाते से 2 कारी भेजे मस्जिदों में तरावी पढ़ाने के लिए, और उनको यह हुक्म फरमाया कि आपने 11 रकात पढ़ानी है। कितनी पढ़ानी है? 11 रकात। और हजरत उमर पर भी बहतान लगाते हैं। तो पढ़ रहे हैं ये हदीस नंबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 11 रकात का हुक्म दे रहे हैं। तो एक शख्स ने मुझे, बलोचिस्तान में रहते थे हमारे साथियों, किसी मौलवी से उनकी बातचीत होगी, उसने कहा जी वो कहते हैं मोता में है कि लोग हजरत उमर के दौर में 20 रकात पढ़ते थे। कौन लोग? कौन?
मैंने उनसे कहा उसको वो मोता ले आओ, खुद ले आओ आप, जहां पर वो दिखाएगा ना लोग पढ़ते थे उसके ऊपर वाली हदीस पढ़ दो, वहां हजरत उमर 11 का हुक्म दे रहे हैं। भाई इसका मतलब है हजरत उमर के दौर में भी लोग हजरत उमर की मुखालफत करते थे। क्या करते थे? अब इससे ये साबित हुआ मुफ्ती साहब से कि हजरत उमर के दौर से लेकर आज तक ये अल्लाह के रसूल की और हजरत उमर के अहकामात की मुखालफत करते आ रहे हैं हदीस पढ़ने वाले। यही हो भाई, जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन की मुखालफत कर रहे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब की मुखालफत कर रहे हैं, वो उनके लिए दलील है और ये दलील नहीं है जो हजरत उमर पर हुक्म फरमा रहे हैं। गौर करें, अब 20 रकात तरावी पढ़ना क्या हुआ? जो सुन्नत से साबित नहीं है, क्या हुआ? उसका अमल कबूल नहीं होगा। भाई हम तो आपकी खैरख्वाही कर रहे हैं, क्यों अपने अमाल जाया करते? ऐसे ऐसे बाबरकत महीने में भी अपने अमाल जाया कर रहे हैं। गौर करो इसके ऊपर, समझ गए? तो ये तो दो बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और बता दूं, ये तरावी कुरान मजीद पढ़ते हैं, तरावी में तिलावत करते हैं, आप इनसे पूछे उनके जो हाफिज हैं वो आपको क्या कहते हैं? भाई कुरान मजीद में सजदा तिलावत कितने हैं? वो कहेंगे 14। कितने? हालांकि कुरान मजीद में 15 सजदे हैं। अब जिसने 14 किए उसने किस पे अमल किया? सुन्नत पर या बिदअत पर? अब वो सजदा कौन सा है? सूरह हज की आयत नंबर 77 का सजदा है, सूरह हज की आयत नंबर 77। वो सजदा ये लोग नहीं करते, ये सजदा। फिर इस सजदे के मुताल्लिक कहते क्या है? लकीर के बाद बाहर लिख दिया है सजदातुल इंदा इमाम शाफी, कि ये सजदा है तो सही, लेकिन ये शाफी वाले करें, हनफी वाले न करें। भाई मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये किसने कहा है कि ये शाफी वाले करें, हनफी वाले न करें? कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया? अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि शाफी वाले करें, हनफी वाले न करें, भाई मैं मानने को तैयार। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया तो फिर ये शाफी वाले करें, हनफी वाले न करें, ये कहना क्या हुआ? सुन्नत या बिदअत? बिदअत हुआ। और फिर खयानत की कुरान मजीद में क्या किया? ये जब सजदा आया, सजदे की आयत आई, सूरह हज की आयत नंबर 18 पे सजदा नंबर 6 लिख दिया। 18 पर सजदा नंबर 6 लिख दिया, सूरह हज की आयत नंबर 18 पर। और फिर जब आयत नंबर 77 आई, सजदा तो लिख दिया बाहर, लेकिन नीचे नंबर नहीं लगाया। उसके आगे फिर क्या हुआ? उसके आगे सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 60 आई, उसके ऊपर लिख दिया 60। 6 और 7 दरमियान वाला खत्म कर दिया। फिर सूरह अलक सूरह नंबर 96 पर सजदा नंबर आ गया 14। अब ये क्यों इन्होंने किया ऐसे? इसलिए किया कि जब हम किसी को हाफिज करवाते हैं, अंदर कौन देखता है? या पहला देखता है या आखिरी नंबर देखता है? आखिरी नंबर पे 14 है लिखा हुआ, और हम जो तुलबा को बताते हुए 14 सजदे, देखो भी 14 है आखिरी, से बात कोई सजदा ही नहीं। कितनी बड़ी खयानत की! अपना मतलब सीधा करने के लिए कुरान मजीद के सजदे पर नंबर भी नहीं लगाया। इससे बड़ा कोई जालिम हो सकता है जो अल्लाह की किताब में ज्यादती करे? फिर हम अगर उनकी निशानदही करते हैं तो कहते हैं जी ये फतवे लगा देते हैं हम। भाई हम तो आपके खैरख्वाह हैं, आपको हम सुन्नत पे अमल करवा रहे हैं। आप ये सजदा क्यों है? अबू दाऊद की हदीस नंबर 1402 1402, तिरमिज़ी में हदीस नंबर 578 578 हसन सनद के साथ, अन उक़बा इब्न आमिर, हजरत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, क़ाल कुल्तु या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़िलत सूरतुल हज बिअन्न फ़ीहा सजदतैन, कि सूरह हज को इसलिए फजीलत है कि 2 सजदे हैं। क़ाल नअम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ इसको इसीलिए फजीलत है कि इसमें 2 सजदे हैं। और फरमाया व मन लम यस्जुदहुमा फला यकरहुमा, जो ये सजदे न करे इन आयात की तिलावत ही न करे। किसका हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये नहीं कि हम तो एक करेंगे दूसरा नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी इसको फजीलत दे रहे हैं 2 सजदों की वजह से। वो कह रहे हैं हमें ये फजीलत नहीं चाहिए, हम तो एक करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जमाअतुल मुस्लिमीन आपको दीन हक खालिस दीन की तरफ बुला रही है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए बुला रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसको तनकीदी नजर से न सुने,
اصلاحی نظر سے میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بدعات پہ عمل کروایا جا رہا ہے. بدعات پر عمل کروا کر ہمارے فرض، ہمارے روزے، تراویحاں، قیام اللیل سب ضائع ہو. تو ان بدعات سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچ کر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.